ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, या फिर कह दें कि मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि जून 2026 का है। और इस जून 2026 के मंथली राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसिस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जून 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। साथियों, जब रिजल्ट्स की बात होती है तो एक ही बात आती है, और वो है ग्रह, प्लेनेट्स। और ये जो 9 प्लेनेट्स हैं, सारा खेल हमारे जीवन में इन ग्रहों का है और कुछ नहीं है। यही हमें मान सम्मान, यश अपयश, पैसा, अमीरी गरीबी, जीवन मृत्यु, सब कुछ यही देते हैं जीवन में। तो इनको समझना, इनकी चाल को देखना और समझना, जो समझ गया, अगर मान लीजिए कोई ग्रह आपके फेवर में नहीं है, अशुभ प्रभाव देने के लिए बैठा है, तो उसको किस तरीके से आपने उसके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय करने हैं, अगर ये चीजें आपने समझ ली तो आप अपने जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं, बहुत आसान और सुखी बना सकते हैं, अगर ये कुंजी आपको हाथ लग गई। तो साथियों, यहां पर सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से ही अवगत कराएंगे, ताकि आपको भी ये पता लगे कि हम जो मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनकी अब चर्चा ये होने वाली है मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, जून 2026 के राशिफल को लेके मंथली राशिफल को लेके, ताकि आपको भी ये मालूम हो सके कि हम मीन लगन राशि के जो जातक हैं, हमारे लिए ये 9 ग्रहों में से आसमान में जून 2026 में कौन ऐसा ग्रह जो हमें फेवर करने जा रहा है, हमें लाभ देने जा रहा है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमें नुकसान दे सकता है, हमें परेशान कर सकता है, हमें रुला सकता है। अब जो अशुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं, हम उन्हीं के ही लिए उपाय आपको दिया करते हैं, छोटे छोटे सरल उपाय, ताकि आप उन उपायों को कर सकें आसानी से और उनका अच्छा परिणाम आपके सामने आ सके। यही हमारा उद्देश्य है और इसके पीछे कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो साथियों देखिए, जो उपाय हमारे द्वारा आपको दिए जाते हैं, ना तो इसमें कोई ज्यादा आपका समय खर्च होता है, ना ही इसमें कोई पैसे की खर्च की बात है। अगर है तो सिर्फ श्रद्धा भाव, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भाव। जी हाँ, अगर आप श्रद्धा भाव के साथ उन छोटे छोटे उपायों को करते हैं, नियमित रूप से करेंगे, देखिए फिर रिजल्ट्स आपके हाथों में होंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आप मीन लगन राशि के जातकों का, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो साथियों, जैसे ही कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, वैसे ही जातक के जीवन में रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं उसी के अनुसार। तो आइए देर ना करते हुए, सबसे पहले तो आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय पर उनका लाभ ले सकें। तो साथियों, और भी एक जानकारी आपको देना चाहते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं परेशानी से, और आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श करना चाहते हैं समस्या के रिगार्डिंग, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार जनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा दें। गोचर में जो रहने वाली है जून 2026 में, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव से। जहां पर चार्ट में आप सूर्य देव बैठे देख रहे हैं, जहां 2 नंबर लिखा है, ये तृतीय भाव है, वृषभ राशि है, शुक्र इसके स्वामी होते हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य अपनी शत्रु राशि में बने हुए हैं तृतीय भाव में माह के आरंभ से, जो कि 15 जून तक रहेंगे। 15 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहां से निकल करके अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव में। अब जब ये चतुर्थ भाव में इनका प्रवेश होगा तो ये फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे, अपने समग्रह बुध के साथ रहेंगे 22 जून तक, ये वहां 15 जून से, क्योंकि 22 जून को बुध भी मार्गी उदित अवस्था में अपना वहां से राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और अगले घर में जाएंगे जहां 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, जो कि जिसके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा को बुध अपना शत्रु मानते हैं। तो बुध जो है अपनी शत्रु राशि कर्क में
चंद्रमा की राशि कर्क में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे 22 जून को मार्गी उदित अवस्था में, लेकिन वहां 29 जून को जाकर के ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और जब ये 22 जून को वहां अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे पंचम भाव में, तो इनका साथ इनको मिलेगा गुरु, बृहस्पति और शुक्र का। तो शुक्र इनके मित्र ग्रह हैं, बृहस्पति को ये अपना सब मानते, ना मित्र ना शत्रु। और यहां पर फिर 22 जून से 30 जून तक त्रिग्रही योग बनेगा पंचम भाव में आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में। बात गुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। जो बृहस्पति अभी यहां पर बैठे हैं कर्क राशि में, ये कब से बैठे हैं साथियों? 1 जून को ही यहां पर आए। 1 जून को अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके, जहां पर बुध बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, वहां से निकल करके आए हैं ये, और 30 जून तक मार्गी उदित अवस्था में रहेंगे। बहुत ही उत्तम पोजीशन, बहुत मजबूत पोजीशन गुरु बृहस्पति की, उच्च की स्थिति। शुक्र की भी बात कर लेते हैं। तो शुक्र भी 8 जून को यहां पर कर्क राशि में आकर के बैठ रहे हैं। 1 जून से 8 जून तक शुक्र जो है ये अपनी मित्र राशि मिथुन में चतुर्थ भाव में अपने मित्र ग्रह बुध के साथ रहेंगे, जहां बुध बैठे हुए हैं। और वहां से फिर ये 8 जून को निकल करके आएंगे पंचम भाव में अपनी शत्रु राशि कर्क में, और फिर ये माह के अंत तक यहां रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ। तो 2 गुरु एक साथ हो जाएंगे, देवगुरु और दैत्य गुरु। आगे बात करते हैं केतु के लेकर के। केतु अभी जहां पर 5 नंबर लिखा है, छठा भाव है, षष्ठ भाव, और ये 5 का मतलब है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं। तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे जून। इसके बाद बात करेंगे राहु की। तो जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, द्वादश भाव है, 12th हाउस, और इस राशि के स्वामी जो है वो शनि है, शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु जो है वो अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, और बैठे रहेंगे पूरे महीने कुंभ राशि में। अब शनि की बात कर लेते हैं। जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है और लगन भाव है, और शनि लगन भाव में विराजमान है अपनी सम राशि में मार्गी और उदित अवस्था में, ऐसे ही बने रहेंगे पूरे माह। अंत में बात मंगल को लेकर के करेंगे। जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मेष राशि और द्वितीय भाव है, 2nd हाउस, और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। तो ये मंगल की ही राशि है, अपने घर में बैठे हुए हैं मंगल अपनी स्वयं की राशि में। कहाँ, कब से? माह के आरंभ से, और 20 जून तक रहेंगे यहाँ। 20 जून को ये मार्गी उदित अवस्था में यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और अपनी सम राशि वृषभ में 3rd हाउस में प्रवेश इनका हो जाएगा, और वहां पर ये फिर पूरे माह रहेंगे 20 जून से। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अब जिस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, अब हम उस पर चर्चा आपके साथ करेंगे, और अंत में कुछ छोटे छोटे उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो पूरा महीना जून का आप अपना और सुखद बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की। कैसा रहेगा? जो भी आप रिजल्ट अचीव करना चाहेंगे, चाहे वो जिम्मेदारी आपको जो है आपके पास, आपके सर पे, अपने कार्य क्षेत्र में, निश्चित रूप से मान लीजिए कि एक कोई भी कार्य है उसको पूरा होने में मान लीजिए 2 दिन का समय लगता है, बात कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति बन रही है कि 2 की जगह 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं, समय अधिक लग सकता है, लेकिन आपको उसमें निराश नहीं होना है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, यही मैं इसीलिए आपको सचेत और सावधान कर रहा हूं कि अगर समय लग रहा है तो उसको लेकर के परेशान बिल्कुल ना हो। इसके उपाय को भी हम बताएंगे आपको अंत में कि क्या करना है ताकि ये समस्या आपको ना आए अपने कार्य क्षेत्र। तो ऐसी संभावना बन रही है, मगर सिक्के का दूसरा पहलू क्या कहता है? ये तो है कि भाई समय लगेगा, अपने कार्यों को समय पर पूरा ना करते हुए थोड़ा डिले हो सकता है उसमें, लेकिन यहां पर बुध की जो शुभ दृष्टि पड़ रही है वो आपको पूरा इस बात को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं कि ना तो वो आपको निराश होने देंगे, और कैसे भी हो, कुछ भी हो, ले दे करके आप अपने कार्यों को पूरा कर ही लेंगे, खींचतान करके। थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन बुध उसको काफी हद तक सपोर्ट पीछे से दे रहे हैं, ताकि आप अपने कार्यों को फिर भी इतना डिले ना हो, फिर भी समय पर पूरा हो जाए, समय के आसपास। और ये तो कार्यों की पूरा करने की बात करिए, इसी प्रकार से आपकी अपनी खुद की जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी? वो भी मध्यम पोजीशन आपकी रहेगी। चैलेंजेस तो हैं, मैं इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, पूरे महीने ही है आप मीन लगन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में, लेकिन बुध के होने से विशेष तौर पर 22 तारीख तक तो आपको बुध पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट देंगे। उसके बाद सूर्य देंगे पूरा सपोर्ट आपको। तो यहां पर आपको दिक्कतें तो जरूर आएंगी, लेकिन उनका निपटारा भी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार होता रहेगा समय समय पर, बस ये जान लीजिए। बात आगे करते हैं आपकी अर्निंग्स की, लाभ की, धन के आगमन की, कि धन का आगमन आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि धन का आगमन भी आपके हाथों में मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, होने की पूरी अच्छी संभावना बन रही है। मतलब धन को लेकर के कोई समस्या मुझे दिख नहीं रही है, विशेष समस्या। और धन का संचय भी आप 1 जून से 20 जून के बीच में बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और धन का संचय तो कर ही सकते हैं, धन कहीं ऐसी जगह पर भी इन्वेस्ट करें 1 जून से 20 जून के बीच में, ताकि आपको अच्छा रिटर्न भी हासिल हो जाए। लेकिन 20 जून के बाद आप ये रिस्क ना लें, पैसा इन्वेस्ट करने का, कहीं इधर उधर नुकसान उठा सकते हैं। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिल रहा है, मिलेगा,
पूरे महीने ही मिलेगा। ज़्यादातर जो सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा वो 22 जून तक मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा लाभ। माता से भी आपको लाभ मिलेगा, पिता से भी मिलेगा, और वैसे भी सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे। मीन राशि वाले, मीन लगन राशि के जातक, सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखती। आगे बात करते हैं कि अगर आपका कहीं प्रेम संबंध चल रहा है, उसको लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के आप मीन लगन राशि के जातकों का ये महीना जून का कैसा जाने वाला है, तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने मित्र को पूरा सहयोग देंगे, हर तरीके से देंगे, और बहुत ही जो भी स्टेप आप लेंगे उनसे संबंधित बहुत बुद्धिमतापूर्ण। रोमांस तो आपके अंदर जरूर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग क्या होता है दिल से ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनल हो जाते हैं प्यार में, लेकिन आप अपने बुद्धि से भी, बुद्धि और विवेक को नहीं खोएंगे, उसका भी भरपूर साथ आपको मिलेगा और लेंगे आप ग्रहों का। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अपने मित्र से भी अच्छा लाभ ले लेंगे, उसको अपनी ओर आकर्षित भी रखेंगे, और अपना आपस में एक दूसरे का बहुत आप इंटैक्ट रहेंगे एक दूसरे के साथ, काफ़ी बिना किसी प्रॉब्लम के आपकी सब कुछ चीज़ें चलती रहेंगी और सही ढंग से चलेंगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि विवाह का योग नहीं है, लेकिन हाँ, आपके प्यार का जो सिलसिला है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जून के महीने में सक्सेस रहेगी। विवाहित लोगों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन जो है आपका एक तरीके से मध्यम रहने वाला है, सामान्य से मध्यम परिणाम जो प्राप्त होंगे। घर परिवार के सदस्यों की बात कर लें तो 1 जून से 20 जून तक के बीच का जो समय है बहुत पारिवारिक सहयोग का है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। उसके बाद चीज़ें सामान्य रहेंगी। शिक्षा को लेकर के बात कर लेते हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो भाई बहुत अच्छे परिणामों की, उत्तम परिणामों की प्राप्ति की बात है, उत्तम परिणामों की। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को उनके भाग्य का भी जो साथ मिलेगा और उनको अच्छे परिणामों की जो प्राप्ति होगी, हायर स्टडीज वालों को वो 20 जून से 30 जून के बीच में बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, और भाग्य का भी पूरा सपोर्ट। अब बात कर लेते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी भाई जो माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बहुत ही अच्छे परिणाम, किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। बृहस्पति और शुक्र की युति पंचम भाव में बैठ करके आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रही है, और संतान इसी कारण अपने माता पिता को अपने कार्यों से, अपने रिजल्ट से पूरी तरह सेटिस्फाई रखेगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं दिख रही हैं, तो आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है, नियमित रूप से। और शनिवार के शनिवार काले सफेद रंग के कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं या दूध पिला सकते हैं। नियमित रूप से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। दूर दराज की यात्राओं के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। आपको यात्राओं पे दूर दराज की जाना पड़ सकता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम तो आपका 20 जून के बाद मैंने कहा ही है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि 20 जून के बाद से आप कुछ अद्भुत करने वाले हैं, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं अपने फील्ड में। और जो ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़े, देशभक्ति से संबंधित, जैसे कि आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, या और भी इस तरीके की पुलिस है, ITBP है, CISF है, 20 जून से आप अपने विभाग में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा, और पूरा हिम्मत और हौसले के साथ। और उसके कारण आपका कद बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान आपको मिलेगा। तो ये मीन राशि के जातकों का सिग्निफिकेंस है जून 2026 का ग्रहों को लेके। उपाय मैंने आपको बताया है, गणपति जी की पूजा। और दूसरा उपाय, गणपति जी की पूजा के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने शुरू में कहा था कार्य क्षेत्र में कुछ चैलेंजेस कि वो भी ना रहें, उन पर भी आप आसानी से विजय हासिल करके चलें, तो साथियों सिर्फ और सिर्फ आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम व्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम व्रह्म बृहस्पतये नमः। बस इस मंत्र का जाप करें तो आपको वो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कर दें, जैसे केले, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। बस छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं तो जरूर करें, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये थी आप मीन लगन राशि के जातकों की चर्चा जून 2026 के मासिक राशिफल के विषय में। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे जो भी मीन लगन राशि के जातक हैं उनको भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। और यदि साथियों आप दोबारा हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनके साथ परामर्श करना चाहते हैं, और परामर्श करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी और अपने परिवारजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो साथियों इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।